नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार सुखी विवाहित जीवन के लिए पति पत्नी के बेडरूम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी के जीवन में बेडरूम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में रोमांस के लिए बेडरूम को सबसे अच्छा माना जाता है। बेडरूम एक ऐसा स्थान है जहां पति पत्नी अपनी नींद पूरी करके या आराम करके एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन से जुड़े निजी अनुभव शेयर करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि हमें विवाहित जीवन का पूरा आनंद लेना है तो हमें बेडरूम की महत्ता को जरूर समझना चाहिए और इसे हमेशा सही रखना चाहिए। बेडरूम को सही रखने के लिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कई नियम या उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर पति पत्नी द्वारा अपनाया जाए तो इससे विवाहित जीवन में आपसी तालमेल बना रहता है और इससे विवाहित जीवन में खुशियां और संपन्नता भी आती है। लेकिन दोस्तों, अगर पति पत्नी बेडरूम में इन नियमों को अपनाने में कुछ गलतियां करते हैं तो इन गलतियों के कारण उनके विवाहित जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनके आपसी रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है, उनके आपसी संबंध खराब होने लगते हैं। कई बार तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े और तनाव इतना बढ़ जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक सुखी विवाहित जीवन के लिए पति पत्नी के बेडरूम का भी वास्तु के नियमों अनुसार होना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार पति पत्नी के बेडरूम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, रात को सोते समय पत्नी को हमेशा बिस्तर की बाईं तरफ और पति को दाईं तरफ सोना चाहिए। दोस्तों, इसका कारण यह है कि पत्नी को पति का बायां अंग माना गया है, जबकि पति को पत्नी का दायां हिस्सा माना गया है। दोस्तों, इस तरह सोने से पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा प्यार, अपनापन और संतुलन बना रहता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि भी कभी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें न केवल शरीर पर बुरा असर डालती हैं, बल्कि यह पति पत्नी के बीच तनाव और दरार भी पैदा करती हैं। इससे पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती हैं और उनमें आपसी झगड़े होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, बेडरूम में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कभी नहीं रखने चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको जगह की कमी के कारण इन चीज़ों को बेडरूम में रखना ही पड़े तो आपको रात को सोते समय इन्हें किसी कपड़े से जरूर ढक देना चाहिए, ताकि इन चीज़ों का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वस्थ और वैवाहिक जीवन पर ना पड़े। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम की अंदरूनी और बाहरी दीवारों पर टूट फूट या दरारें भी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इन दरारों के कारण बेडरूम की खूबसूरती खराब होती है, दूसरा इन दरारों में नकारात्मक ऊर्जा भी छुपी रहती है, जिसके कारण पति पत्नी के आपसी रिश्तों में तनाव और झगड़े होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके बेडरूम की अंदरूनी और बाहरी दीवारों पर कोई टूट फूट या दरार हो तो आपको इसकी मरम्मत भी जरूर करवा लेनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, पति पत्नी को रात को सोते समय हमेशा एक ही चादर या कंबल को ओढ़कर सोना चाहिए और बेड पर अलग अलग गद्दों की बजाय हमेशा एक ही गद्दे का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इससे पति पत्नी के आपसी रिश्तों में हमेशा प्यार, सद्भाव, संतुलन और एकता बनी रहती है। इसके उल्ट दोस्तों, जो पति पत्नी अपने बेड पर अलग अलग गद्दों या कंबलों का प्रयोग करते हैं, इससे उनके आपसी रिश्ते बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इससे उनके आपसी संबंधों में दरार पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा प्यार और संतुलन बना रहे तो आपको अपने बेड पर हमेशा एक ही गद्दे और एक ही कंबल का उपयोग करना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम में दर्पण कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इनको बेडरूम में लगाने से पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं और इनका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको जगह की कमी के कारण बेडरूम में दर्पण या ड्रेसिंग टेबल लगाना ही पड़े तो आप इनको लगाते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि बिस्तर पर सोते समय सोने वाले व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग
दर्पण में नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक तो व्यक्ति के उस अंग में पीड़ा होगी, दूसरा उस दर्पण का नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए दोस्तों बेडरूम में दर्पण को लगाने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके बेडरूम में ऐसा कोई आईना है जिसे आप जगह की कमी के कारण बेडरूम से हटा नहीं सकते, तो आप उसे रात को सोते समय हमेशा किसी कपड़े से जरूर ढक के सोएं, ताकि उस दर्पण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके स्वस्थ और वैवाहिक रिश्तों पर ना पड़े। वास्तु के अनुसार दोस्तों पति पत्नी को बेडरूम में किसी युद्ध, लड़ाई झगड़े या कोई ऐसी मूर्ति या तस्वीर भी कभी नहीं लगानी चाहिए जो हिंसा दर्शा रही हो, क्योंकि ऐसी तस्वीरों को बेडरूम में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों बेडरूम में रोते हुए या उदास चेहरे वाले लोगों की तस्वीरें भी कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरों के कारण भी पति पत्नी के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जिसके कारण घर में उदासी, तनाव और लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। इसलिए दोस्तों पति पत्नी को अपने बेडरूम में रोते हुए या उदास चेहरे वाले लोगों की तस्वीरें भी कभी नहीं लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों बेडरूम में फिश एक्वेरियम, वाटर फाउंटेन या पानी से संबंधित तस्वीरें जैसे बहती नदी, झरने या बर्फ के पहाड़ आदि की तस्वीरें या चित्र भी कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि पानी स्थायी तत्व होता है। इससे भी आपके जीवन की शांति भंग हो सकती है। इसलिए बेडरूम में पानी से संबंधित चीज़ों को रखना अशुभ माना जाता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपने बेडरूम में पानी से संबंधित किसी भी चीज़ को रखता है, तो इससे उसके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है और इससे पति पत्नी के आपसी रिश्तों में दूरियां और तनाव भी बढ़ता है। इसलिए दोस्तों बेडरूम में पानी से संबंधित चीज़ों को रखने से भी हमेशा बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों पति पत्नी को बेडरूम में कभी भी कोई बहस या लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेडरूम किसी भी प्रकार की बहस और लड़ाई करने के लिए नहीं होता। यह सिर्फ आराम करने, सोने और जीवन साथी के साथ मस्ती करने के लिए होता है। इसलिए दोस्तों बेडरूम में पति पत्नी को प्यार के अलावा अन्य कोई बात नहीं करनी चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।